अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे व्हाट इज आइंस। सो आइंस आर दोस स्पीशीज, आइंस हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उनको हम आइंस का नाम देते हैं। सो हम क्या कहेंगे, आइंस आर दोस स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आइंस। सो अभी हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉजिटिव आइंस वाली, जिनमें हमारे पास सोडियम आइन +1, पोटाशियम आइन +1, कैल्शियम आइन +2, मैग्नीशियम आइन +2, आयरन +3 एंड आर्टिन आर्सेनम SN +4 एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाली। सो दिस वन इज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड सल्फाइड S-2। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या आयन, दिस वन इज अ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज वाले, और ये हमारे पास क्या नेगेटिव वाले। इसलिए हमने क्या नाम दिया, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। और अब हम देखते हैं इनकी टाइप्स, टाइप्स ऑफ आयंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। एक हमारे पास है पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, और जिनको हम नाम देते हैं केटाइंस का, केटाइंस। और दूसरे हमारे पास है नेगेटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, जिनको हम नाम देते हैं एन आइंस का, एन आइंस का। और अभी हम देखेंगे डिफरेंस के पॉजिटिव आइन या केटाइन या एन आइन में क्या फर्क है। सो हियर विल बी अ पॉजिटिव आइन, और जिसे हमने एक और नाम दिया दैट इज केटाइन। हियर विल बी अ नेगेटिव आइन, जिसे हमने एक और नाम दिया एन आइन का, एन आइन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि केटाइन हमारा क्या होता है और एनाइन जो है वो हमारा क्या होता है और कब बनता है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट पॉजिटिव आइन और केटाइन हमारा तब बनेगा जब हमारे पास कोई एटम जो कि किसी एलिमेंट का होगा, वो क्या करेगा, लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन or more than 1 electron. When an atom of an element loses 1 electron or more than 1 electron, more than 1 electron, तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव आइन बनेगा। और इसी पॉजिटिव आइन को हम लोग नाम क्या देंगे, केटाइन का नाम देंगे। अब आगे इसकी जनरल एग्जांपल्स पर, जनरल एग्जांपल्स। सो हम लोगों ने इसमें जनरल एटम लेना है दैट इज कैपिटल ए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बना देगा, A+1। तो यहां देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा, केटाइन होगा। अब हम बात करते हैं रियल एग्जांपल्स की। ये जो हमने ऊपर लिखी है इनमें से एक एग्जांपल राइट करते हैं Na, और ये क्या बना, Na+1। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, भागने वाला हमेशा क्या होता है, एरो के आगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा, एरो के आगे लिखा। अब देखिए हमारा क्या बन चुका है, पॉजिटिव आइन, या हमने इसे क्या नाम दिया, केटाइन का नाम दिया। अब हम इसकी बात करते हैं, जब हमारे पास एक न्यूट्रल एटम, व्हेन अ न्यूट्रल एटम, जिस पर कोई चार्ज ना हो, वो इलेक्ट्रॉन को ले, picks up 1 or more electron, 1 or more electron. So when a neutral atom picks up 1 or more electron, then a negative ion is produced. तो हमारे पास नेगेटिव आइन बनेगा, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे, एन आइन का जो है वो हम नाम देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी भी जनरल एग्जांपल की। तो हमने एक जनरल एटम लेना है जो न्यूट्रल हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो। सी दिस वन इज कैपिटल बी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया -1। तो आप देखें ये हमारा क्या बन चुका है, नेगेटिव चार्ज वाला एन आइन जो है वो बन चुका है। अब हम बात करते हैं रियल एग्जांपल की, वहां से कोई भी उठा ले। सो एफ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो हमारा क्या बन गया, फ्लोराइड आइन। सो दिस वन इज एन एन आइन, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अभी हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। अब आप देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसलिए जब हमारे पास पॉजिटिव आइन या केटाइन बनता है, तो जो प्रोटॉन की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब इस साइड में जरा, तो इसमें देखें हमारे पास
इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा हो जाती है जब हमारे पास नेगेटिव आयन जो है वो बनता है। सो थर्ड डिफरेंस इज दैट जब हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इधर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एनाइन में ऐड हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ऐड होना, पिकअप करना रिडक्शन होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ एन आइन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ एन आइन इज रिडक्शन प्रोसेस। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। सो अभी हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। फोर्थ में अगर हम केटाइन का साइज देखें तो इसके पेरेंट एटम से कम होता है, जिससे ये बना है साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। जिस एटम से ये बना है उस एटम से इसका साइज जो है वो कम होगा। मसलन अगर हम Na का आइन बनाए, केटाइन एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो जो पेरेंट एटम है उसका साइज था 185 पिकोमीटर, और ये हमारे पास जो आइन बना इसका हो गया 95 पिकोमीटर। अब इसका साइज कम क्यों हुआ है, क्योंकि पहले कितने शेल थे, 2813 शेल थे, अभी एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अभी कितने पीछे बचे, 2 बचे हैं, इसलिए इसका साइज जो है वो कम हो चुका है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले तो ये बनेगी। और इस साइड पे, इस साइड की बात करें तो एनाइन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। साइज ऑफ an ion or negative ion is larger than its parent atom। जिससे ये बना है उससे इसका साइज जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मसलन हमारे पास ये है क्लोरीन एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया क्लोराइड आइन, तो इसका साइज हमारे पास था 79 पिकोमीटर, और इसका साइज हमारे पास हो गया 181 पिकोमीटर। अब आप देखिए इसका साइज इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि पहले भी हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक इलेक्ट्रॉन और आया, सो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो गया और इसका साइज है वो हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा हो। सो अभी हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, जब हमारे पास केटाइन बनता है तो हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो एंडो मीन इन, सो थर्म मीन हीट, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मसलन अगर हम Na में से, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो बनेगा Na+1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो कितनी हीट या एनर्जी लगानी पड़ेगी, 496 किलो जूल पर मोल। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है उनके दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को उन न्यूक्लियर की अट्रैक्टिव फोर्सेस से फ्री करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। और इस साइड पे आ जाए 5 पे, उसकी हम बात करते हैं। तो जब हमारे पास एनाइन बनता है तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज हो, यूनी नेगेटिव आइन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो एक्सो मीन आउट, एक्सो मीन आउट, और थर्म मीन हीट, मतलब हीट क्या रिलीज होगी। मसलन हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस पर चार्ज क्या आया, -1। सो इस दौरान जो हमारे पास हीट रिलीज होगी दैट इज -141 किलो जूल पर मोल, जो है वो हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज हो रही है तो इसलिए हमारे पास जो प्रोसेस होगा दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हम लोग आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाना चाहेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, वेलकम करेगा, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा हो जाए वहां हीट रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अभी हम बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस की, कि जो हमारे पास केटाइन होगा उस पर जो चार्ज आएगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन केटाइन आर पॉजिटिव आइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा जो लूज हो रहे हैं।
सो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 चार्ज, 2 निकलेंगे तो +2, 3 निकलेंगे +3, 4 निकलेंगे तो +4 एक्सेट्रा जो है इस पर चार्ज आएगा। तो सेम इज द केस, जो हमारे पास एन आइन बनेगा या नेगेटिव आइन बनेगा उस पर जो चार्ज होगा वो भी किस चीज पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कि उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो -1, 2 गेन करता तो -2, 3 गेन करता तो -3, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो -4 जो है उस पर चार्ज आएगा। सो अभी हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर 7 की। उसमें हम बात करेंगे रेडिकल की। सो एक्चुअली रेडिकल क्या होता है, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उन पर कोई भी चार्ज हो उसे हम लोग नाम देते हैं रेडिकल्स का। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल्स। मसलन हमारे पास दिस वन इज अमोनियम आइन, दिस वन इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बो मीन कार्बन एंड कैटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक दैट CH3+, ये हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन है। सो वो वाले हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं, वो कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू वो वाले रेडिकल्स जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो और उन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। मसलन हमारे पास CO3-2 जिसे कार्बोनेट का नाम है, दिस वन इज सल्फेट, phosphate, next one is a manganate, और next one is a chromium dioxide Cr2O7-2 etc. तो आप देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है और इन पर चार्ज है इसलिए रेडिकल। तो वो वाले रेडिकल्स या ग्रुप ऑफ एटम जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा पाए जाते हैं, आर मोर अबंडेंट। So this is what is ions, what are the types of enzymes, what are the examples of ions, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ions. So stay connected with your खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।